हटा हटा डेजर्ट मैं बताऊंगा ही। उससे हटकर कोई जानकारी चाहिए, किसी कोर्ट कचहरी की कोई परेशानी हो, कोई थाने पुलिस में परेशानी हो और आपका हल नहीं हो पा रहा हो या किसी तरह की कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। हॉस्पिटल के नाम के ऊपर जो है ये देखे गई थी 100 रुपये की रसीद और उसने कहा कि बासठ हॉस्पिटल जो है आपकी इच्छा में है 30,000 रुपये का आपका जो है इलाज होगा। 100 रुपये दी 21 दिन में आपका बनके आ जाएगा यहाँ डाक के जरिए। अब जो है 20 तारीख को ही लेके गई थी, अब जो है ये देखिए क्या तारीख हो गई है और जब फ़ोन करते हैं तो फ़ोन उसका जो है मिस है। अब दूसरे उसके ऊपर फ़ोन करते हैं, ये 92 वाला जो है इसके ऊपर करते हैं तो वो कह देते हैं कि जी वो अभी निकली है, हम बाहर हैं, अब जब आप पहुँचेंगे तो आपकी बात करा देंगे। एक पूनम वाशवानी है ये घर में आके जो है इन लोगों से जो है उसको बता पूछे कि 150 रुपये महीना आएगा और इसका 2 लाख रुपये जो है 50,000 रुपये का लोन भी मिल सकता है यानी, और इस तरह का मतलब बता के और ये कर दिया। ये लैंडलाइन तो मिस है, ये मोबाइल का नंबर है उसमें। फोन मिलाओ अगर बात हो जाए फोन मिला नहीं, फोन नहीं मिलेगा इस वक्त तो नहीं मिलेगा। क्यों है? आज संडे है। हाँ मेरे पास और कोई बन गया आपका? ठीक है मिलेगा। अभी जामे हमें कहीं ट्रेन में लगी रही और मेरा कुछ कमाई नहीं कर रही। सबूत दो अपना, अब बताओ अभी तक नहीं बना, खा के धक्के आ गए। पता नहीं क्या जमा नहीं करा। हाँ जमा नहीं करा और एंड टाइम में बताया बिल्कुल लास्ट में जब जाओ कहते कि तुम्हारा नहीं बना जल्दी ज़्यादा था सब जैसे पहचान पत्र बन जाए तो उसमें लग है कि इंश्योरेंस मिल जाए। और कोई बात? बैठ जाइए आप। पता नहीं किस तरह जी बैठ जाइए आप। ठीक बताऊंगा। 1.5 महीना हो गया हमारा वो नहीं आया, आगे सर्टिफिकेट बंद आधार कार्ड भी 2 बच्चों के आए, हमारे नहीं आए। बताऊंगा।
और जो अंदर बैठे हैं कोई जानकारी चाहेंगे? आप वो बताऊंगा, बैठ जाइए आप। और आप बैठ जाइए। और अभी राशन कार्ड के बारे में बताऊंगा मैं जी। और कोई? हाँ बैठ जाइए प्लीज। और आप भी बैठिए। देखिए इधर आप बैठिए, तो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को इनकम सर्टिफिकेट के बारे में और पीले राशन कार्ड का और कैसे बनेंगे इसके बारे में, सफेद राशन कार्ड, बैंक के खाते, पहचान पत्र, आधार कार्ड, ये सब कैसे बनेंगे मैं इसकी सारी जानकारियाँ दूंगा। और इससे हटकर अगर कोई और जानकारी है तो आप पूछ सकते हैं। जी बैठ जाइए। बेटा आ जाओ, अंदर आइए। आप जाइए, जगह है, आप अंदर आइए। अंदर भाई साहब ऊपर लेकिन लाइन थोड़ी थोड़ी से इधर हो जाओ आप लोग। बेटे ऊपर भेज देंगे। आप लोग आप आगे जाइए थोड़ा, आप आगे आप लोग आगे हो जाइए। जो जीने में खड़े अंदर आइए आप लोग। अब इधर हो जाइए। आप आगे, मैं इधर खड़ा हूँ। हेलो हेलो, आप आगे बहुत आगे और जो मेरी बहनें इधर आ जाए, जगह रहेगा थोड़ा बच जाइएगा। आप थोड़ा हाथ टूट गया, उसमें रात पड़ी है, काम नहीं होता, बहुत परेशान है। हाँ, तो उनको विकलांग बोलते हैं। मैं उनके बारे में बताऊंगा, ठीक है? लिखा हुआ है। आप खड़े नहीं हो, आप या तो अंदर निकल जाइए या आगे बैठ जाइए। आगे हाँ सभी मेरी हिंदू माँ बहनें और मेरे भाई, आपको मेरा आदाब। और सभी मेरे मुस्लिम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। देखिए, ये जो मीटिंग हर हफ्ते की मीटिंग है, आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं कि आपको एक्सपीरियंस जानकारी देने की मीटिंग है। जब आपको जानकारी हो जाएगी तो थोड़ा सहारा नाजिर भाई लगाएंगे और बाकी आप खुद दौड़ेंगे, आपका काम हो जाएगा। तो वो 600 रुपये किस तरह मिल रहे हैं? एक सामाजिक सुविधा केंद्र की इस तरह पर्ची है जो 2008 में सरकार ने हमारा सर्वे कराया था। 2008 में तो उनके सरकार ने पहले एसजीटी पहले ही कंप्यूटर में इंटरनेट से उनके फार्म डाल दिए हैं और वहाँ आप ये पर्ची लेकर जाएं और वहाँ अपना आपका फार्म पहले ही तैयार है, वो निकालेगा, आपको देगा और उसकी कुछ पेपर्स आपको पूरे करने हैं और उसे जमा कीजिए। 600 रुपये महीना आपको मिल जाएगा। और बहुत से लोगों के 600 रुपये महीना मिलने शुरू हो गए हैं। बहुत से लोग मेरे पास ऐसे आ रहे हैं जिनके 600 रुपये महीना आना शुरू हो गया है। और सिर्फ लेडीज़ को सरकार
सरकार ने के जो ऑर्डर हैं, जो राशन कार्ड सफ़ेद वाला जिस पर आप कहते हैं मोहर नहीं लगी है, अभी बहन कह रही हैं कि इस पे अनाज इतना कम मिल रहा है, इस पे सफ़ेद राशन कार्ड पे कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ नहीं मिलेगा इस पर। और अब नहीं मिलेगा, पीले और लाल राशन कार्ड पर भी कुछ नहीं मिलेगा। पीले और लाल राशन कार्ड पर आपको सरकार पैसा देगी। और जहाँ तक अफसरों से मेरी मीटिंग होती रहती है, मैं आप लोगों के लिए हर हफ्ते मीटिंग करता हूँ कि मुझे आपको जानकारी देनी है। तो जहाँ तक मैं अफसरों से मीटिंग करता हूँ, अफसरों के कहने के मुताबिक जो सफ़ेद राशन कार्ड है उससे राशन मिलना शुरू हो जाएगा और लाल और पीले राशन कार्ड से हमें पैसा मिलेगा। और जिनको 600 रुपये महीना मिलेगा उनको सफ़ेद राशन कार्ड पे राशन नहीं मिलेगा, ध्यान रहे। तो सफ़ेद राशन कार्ड आप कहते हैं कि सफ़ेद राशन कार्ड बन गया हमारा और हमें तो कोई फ़ायदा ही नहीं होने वाला है, ना हमें कोई फ़ायदा हो रहा है। देखिए, राशन कार्ड की बहुत बड़ी वैल्यू है। आप बच्चों की जब एडमिशन कराने जाएंगे तो वहाँ राशन कार्ड चाहिए, किसी अस्पताल जाएंगे तो राशन कार्ड चाहिए, जन्म पत्री बनवाने जाएंगे तो राशन कार्ड चाहिए, कहीं पे भी आप जाएं राशन कार्ड चाहिए। तो राशन कार्ड, क्या राशन कार्ड की कोई वैल्यू नहीं है? कोई सारा कुछ खाने पीने का ही मामला थोड़ा ही होता है। राशन कार्ड हमें एक रोजगार देता है। अगर हम लोन लेने जाएंगे तो राशन कार्ड चाहिए, पहचान पत्र चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, बैंक का खाता चाहिए। ये सारी चीज़ें हमें पूरी करनी है। मेरा मकसद सिर्फ मैं ये चाहता हूँ, आप लोगों की परेशानी देख करके मैं ये चाहता हूँ कि आपकी गरीबी किसी तरह दूर हो। और ये गरीबी कब दूर होगी? जब हमारे पास सारे पेपर्स पूरे होंगे। देखिए, हमारे पास अगर राशन कार्ड नहीं है, पहचान पत्र नहीं है और हम कोई नौकरी के लिए चले जाएं तो हमारा फार्म नहीं भरा जाएगा। अगर हमारे पास राशन कार्ड और पहचान पत्र नहीं है और हम कोई लाइसेंस बनवाने चले जाएं तो हमारा लाइसेंस नहीं बनेगा। हम कोई किसी रोजगार के लिए हम निकलते हैं और हमारे पास कोई पेपर्स नहीं है तो हमारा काम नहीं होने वाला है। तो हमें सबसे पहले अपने पेपर्स पूरे करा लेने चाहिए। और हम कितने सीधे हैं, कितने सीधे हैं हम लोग कि पहचान पत्र भी नहीं बनवा रहे हैं, राशन कार्ड भी नहीं बनवा रहे हैं और यूं और कहते हैं अरे बनेगा बन जाएगा, नहीं बनेगा नहीं बनेगा। और जब उन्हें ज़रूरत पड़ती है तो नाजिर भाई कितने पैसे चाहिए, हमारा ये पहचान पत्र बनवा दो, कितने दिन में आ जाएगा। नाजिर भाई की रोटी रोजी और हराम करने के लिए आ गए। नाजिर भाई तो पैसा लेता ही नहीं किसी से, आप सभी जानते हैं। मैं किसी से पैसे नहीं लेता और ना लूं, और मेरा नेचर ही, मेरे खून में रस बस गई है ईमानदारी। मेरा मिजाज ही ऐसा हो गया है, मैं ले भी नहीं सकता आप लोगों से और ना मेरे बस की। और फिर कैसे लोग हैं आप कि सब हम ही लोग कितने गरीब हैं और रांड बेवाए लोग, बुजुर्ग लोग, गरीब लोग, परेशान हाल, कोई विकलांग, सब ऐसे ही लोग आ रहे हैं। और आप लोगों के साथ वाकई बहुत ज्यादती हो रही है, आप लोगों को गुमराह किया जा रहा है। दफ्तरों में आप जा रहे हैं, पहचान पत्र के दफ्तर चले जाएं तो वहाँ फार्म जमा नहीं करते। क्यों नहीं करते? आपसे पैसे चाहिए। और क्यों चाहिए? हम ही लोगों ने उनकी आदत बिगाड़ दी है रिश्वत दे देकर। आप अपनी कमर कस लीजिए, होशियार हो जाइए। कितने भी आप परेशान हो जाएं, रिश्वत देना बंद कर दीजिए, आपके काम देखिए कैसे आसानी से होंगे। वो भगाते ही इसलिए हमें, जब हम बार बार धक्के खाएंगे। अब मैंने फार्म भर के दिया, वो भगा रहा है, अरे नाजिर ने तो, ये तो पता नहीं क्या हो गया है इसको, इसमें तो ये कमी कर दी उसने और ये कर दी, ये तो होने वाला नहीं है। और हम सब लोग इतने परेशान हाल, गरीब लोग, कम पढ़े लिखे लोग नाजिर भाई को बुरा भी कहने लगे कि वाकई ये तो पता नहीं क्या कर रहा है, कि फार्म ही गलत भर के दे दिया। जबकि मेरे भरे फार्म में अल्लाह के शुक्र से कोई कमी नहीं होती है, क्योंकि मैं यही काम आप लोगों के करता हूँ। फुल मैं आपके पेपर्स बना कर देता हूँ, लेकिन वो
आपसे पैसे लेने के चक्कर में वो खिड़की से आपको भगाएगा। दलाल उन्होंने छोड़ रखे हैं, वो आपसे पैसे तो लेगा नहीं, वो खिड़की पे भी नहीं लेगा, पकड़ा जाएगा। और एक बात और बता दूं, रिश्वत का देना जुर्म है और रिश्वत का लेना भी उतना ही जुर्म है। जितना जुर्म रिश्वत का लेना है, जितना सजा हमें रिश्वत के लेने पर होगी, इतनी ही सजा हमें रिश्वत के देने पर भी होगी। ये कानून है। कभी आप लोग बड़े फख्र से लोगों को देते रहें, जो देगा वो भी और जो लेगा वो भी जेल की सजा बराबर काटेगा, क्योंकि एक गुनाह कर रहे हैं हम, बहुत बड़ी हम गलती कर रहे हैं। एक सामने वाले को हम बिगाड़ रहे हैं, उसको ऐबिला बना रहे हैं। हम उसको पैसा देकर, उसको लालच देकर आज हम उसको दे रहे हैं और वो ले रहा है। अब सबसे वो अब लेगा। अब जिस पे नहीं है वो कहाँ से देगा, और उसका काम नहीं होने वाला है जब तक रिश्वत नहीं देंगे, क्योंकि उसकी आदत बिगाड़ दी हमने। तो आप काम कराने का तरीका सुन लीजिए। मैं अपनी माँ बहनों से खास तौर से, और जो मेरे छोटे बड़े भाई हैं वो भी ध्यान करें, और खास तौर से मेरी बहनें। देखिए, हमारे हिंदुस्तान का कानून बहुत अच्छे कानून है हमारे हिंदुस्तान के, और खास तौर से बहनों के लिए, जो लेडीज के लिए कानून है, हिंदुस्तान का कानून सारा लेडीज के फेवर में है, औरतों के फेवर में है, औरतों के हक में है, पूरे हिंदुस्तान का कानून। आप लोग बड़े उससे आकर कहते हैं हम तो खिड़की पे फारम दे रहे थे और उसने करके फारम फेंक दिया और हमें डांट भी रहा है। क्यों डांट रहा है वो? क्या हक है उसको डांटने का? उसको सरकार से तनख्वाह मिल रही है, हमारे काम करने की तनख्वाह मिल रही है। क्या हक है उसको आपकी फाइल फेंकने का? क्या हक है उसको आपसे गलत बोलने का? ये गैर कानूनी काम कर रहा है वो। कोई मेरी माँ बहन अगर जिम्मेदारी के साथ वहीं खड़े होकर 100 नंबर की पुलिस को याद कर ले, तो मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह आपको अगले राउंड में दिक्कत नहीं आएगी। वैसे आप किसी के साथ कोई गलत मामला नहीं करना। गलत करना भी बहुत गुनाह है और जुल्म का सहना भी गुनाह है। जुल्म का सहना क्यों गुनाह है? कि अगर कोई हमारे साथ ज्यादती कर रहा है और हम उसको सह रहे हैं तो उसका हौसला बढ़ रहा है, उसका जिगर बढ़ रहा है गलत करने के लिए। और वो हौसला कौन बढ़ा रहा है? हम जुल्म सह कर बढ़ा रहे हैं। इसलिए हमें खुदा के यहाँ सजा हो। अपने ना जुल्म सहो और ना जुल्म करो। तो आप जब फार्म जमा करने जाएं, पहले आप उससे प्यार से कहिए, नहीं माने तो अकड़ के बात करिए, फिर भी नहीं मानता है तो पुलिस का सहारा लीजिए। आपके काम देखो कैसे नहीं होंगे। हाँ।